अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बात करेंगे जी एफबीआर की जानिब से कुछ नए कवानीन का नफाज किया गया पाकिस्तान में। और नॉन फाइलर जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते। आप पाकिस्तान से एग्जिट नहीं जा सकते अगर आप टैक्स पेयर नहीं है, आपकी टैक्स आईडी नहीं है। यानी फाइलर नॉन फाइलर के ऊपर जो सारी चीज़ें चल रही हैं, सो नॉन फाइलर भी जा सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोगों को एग्जेम्पशन दी गई है। उसमें स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हो गए माइनर्स वो हैं, और जिनके नाइकोप कार्ड बने हुए हैं। यानी जब हम, आपको याद होगा, किसी मुल्क में आपको जाना होता है फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान से बाहर, तो नाइकोप जो है वो इशू किया जाता है। नादरा से आप एक कार्ड लेते हैं, उसमें लिखा होता है कि जी आप, वो पूछते हैं आपसे किस कंट्री जाना है आपने। आजकल तो शायद प्रूफ भी मांगते होंगे कि दिखाओ कोई ऑफ़र लेटर, ये वो कोई वीज़ा शीज़ा, फिर आपका कार्ड बनेगा। तो जो ओमान में है उनके ओमान लिखा होता है, सऊदी वालों को सऊदी लिखा होता है, यूरोप अमेरिका कहीं पर भी आपने वर्क वीज़े के ऊपर जाना है तो उनका जो नाइकोप बनता है उसके ऊपर उस कंट्री का नाम भी लिखा होता है। वो बाद में आप मुल्क चेंज वेंज करते रहें, वो कार्ड भी चेंज करवा लें तो ठीक है, ना करवाएं तो भी ठीक है। बहरहाल वो नाम लिखा होता है कि जी कंट्री ऑफ रेजिडेंस ओमान। सो वो नाइकोब अगर किसी के पास है, किसी भी कंट्री के लिए उन्होंने बनवाया था और वो वैलिड है, तो वो उसके ऊपर भी ट्रैवल कर सकते हैं। उनको जो फाइलर नॉन फाइलर के ज़मरे में रोका नहीं जाएगा या उस तरीके से डील नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, आप फाइलर हैं तो आप अल्लाह तुल ट्रैवल कर सकते हैं। आप फाइलर नहीं हैं, आपकी टैक्स आईडी नहीं बनी हुई पाकिस्तान में, तो आप अगर नाइकोप है आपके पास, आपकी उम्र कम है, माइनर हैं, बच्चे हैं आप, या आप स्टूडेंट हैं, तो आपको बाहर जाने की इजाज़त होगी। ये तो हो गया कानून की तरफ से कि जी ये कवानीन है, और बाकी जो एग्जेम्प्टेड है वो आपको बता दिया। इसके बाद जो एयरपोर्ट्स के साथ के ऊपर आपसे डील किया जाता है वो इससे टोटली हटके है। वो सारा इको पासे रखी बैठे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के साथ जो है वो ईमेलिंग भी होती है। एक सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वायरल है, मोहल्ला वालों वो सही है गलत है, लेकिन जो हालात हैं वो सही होगी। एक स्टूडेंट को रशिया जाने से रोक दिया गया, ऑफलोड कर दिया गया कि जी आपके पास ये नहीं है वो नहीं है बस। और वो गरीब बेचारा, जब फ़्लाइट इतनी महंगी होगी उसके बाद बाकी मामला वो सारे खली वली, उसका अच्छा खासा लॉस हुआ, दोबारा उसको जा मिलती है नहीं मिलती, वो कैसे जाएगा, वो अलग परेशानियाँ। बहरहाल सो थोड़ी सी चीज़ों को जो है समझ बूझ लिया करें और पहले से थोड़ी सर्च कर लें। आजकल और भी बहुत कुछ चल रहा है। किसी का आईडी एक्सपायर हो गया, किसी के पास आईडी नहीं है, कोई मिस हो जाता है, ये वो बड़े मसले मसाइल हैं। कोई छोटी मोटी गलती होगी आपसे, टिकटों के ऊपर नाम में गलत मलत कुछ हो जाए तो भी आपको ब्लैकमेल करते हैं। यानी कोई कहीं पे छोड़ नहीं रहा है। सो अपना ख्याल रखा करें और कवानीन के मतलब भी जानते रहा करें। ठीक है ना, थोड़ी सी आपकी एफ़र्ट आपको बड़ी मुश्किल से बचा लेगी। अगर आपके पास यही अखबार जो है, अब ये न्यूज़ जो है, बिज़नेस रिकॉर्डर जो है न्यूज़पेपर, उसमें भी है, पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर में भी है यही न्यूज़, फॉरेन ट्रैवल बैन के मतलब जो है। और एफबीआर ने जो बाकी जगहों पे अपनी इनकी वो न्यूज़ शेयर होती है, जो लोकल मीडिया है, टीवी, हर जगह पे सब कुछ चल रहा है। ठीक है ना, तो कोई एक आधी अखबार या किसी चैनल का क्लिप निकाल कर रख लेंगे, भाईजान ये देखें ये है, आप क्यों नहीं इजाज़त दे रहे। यानी आप चांसेस होते हैं कि आपको तंग किया जाए। और दूसरा कि फाइलर नॉन फाइलर में को बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो बड़े बड़े जिनके बिजनेसेस हैं वो तो सोचें, जिनका कुछ भी नहीं है, जिन्होंने यहाँ से सिर्फ रेमिटेंस भेजनी, वहाँ थोड़ा बहुत शॉपिंग करके अपना पेमेंट कर देनी है, उनको कोई टेंशन नहीं है। बस ये है कि ईयरली आपको थोड़ा सा जो है फीस देना पड़ती है। वो चंद 100 से चंद हज़ार रुपये होते हैं। फ़र्स्ट टाइम मैंने दिया था 2500 रुपया, अभी दिया 2000 रुपया। गरीब बंदा, बस इतना का आपने अफोर्ड करना है। आपकी टैक्स आईडी एक्टिवेट रहती है सारा साल। सही तो अभी यानी फ़र्स्ट ईयर जब हमने ये बनवाया था कुछ साल पहले, तो 25 या 2700 रुपया दिया था बंदे को। उसको आईडी कार्ड की कॉपी दी, पासपोर्ट की कॉपी, खलास ओमान का बता का बना दिया। बल्कि सिर्फ पास जो हमारा CNSC उसी के ऊपर बन जाती, और उसी से सारा डाटा फैच हो जाता है। और क्या है कि आपको एक्टिव ईमेल देना होती है, फ़ोन नंबर देना होता है, वहाँ पे आपको मैसेज और बाकी जो चीज़ें हैं वो शेयर होती रहती, ईमेल्स भी आती हैं उनकी। और क्या है, हाँ, उसको दोबारा हर साल आपने एक्टिवेट करवाना होता है। यानी अपना स्टेटस जो है अपने वो लीगल रखना है। टैक्स आईडी जो है वो एक्सपायर ना हो, तो आपको वो थोड़े से पैसे देने पड़ते हैं। हो सकता है इससे कम भी ख़र्चा इससे कम ही होता है, लेकिन बीच में वो ये कर वो कर, फिर वो बंदा सारा कुछ खुद ही मैनेज करके कर देता है। ये जो हमने पे किया है वो बता रहा हूँ आपको।
हम उनको हर साल 2000 रुपया देते हैं, बल्कि इस साल उससे भी कम दिए हैं शायद। मुझे तो ये भी मैंने दोस्त से कहा यार ये फलां बंदे को बोल के वो जो है ना रीन्यू करवा दो। उसने बोला होगी, पैसे रहने दे। अच्छा दोस्त जो है वो इतने पैसे नहीं लेता, तो शायद 1000 1500 से 2000 होगा। मेरे दोस्त इन्ना का बर्दाश्त कर लेंदे ने, ज़्यादा शायद ना करन, कभी किसी को आजमाया नहीं है। बहरहाल गल्लां कितने कितने निकल गई, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ये हकीकत थी जो आपको बता दी गई है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।